हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, मैं आपको इस चैनल पे वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ एमसीक्यूज सभी चैप्टर्स की कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो एडमिशन की, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे। बाकी रिमेनिंग के क्वेश्चन मैं आपको आज कवर कराने वाला हूँ। तो बेटा ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, there is no any ratio, the capital is rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively. It means जो A की कैपिटल है, A और B दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल A की और B की कैपिटल है। यहाँ पर A की कैपिटल है 6 लाख और सिमिलरली B की कैपिटल जो है बेटा 4 लाख रुपीस है। क्वेश्चन ने कहा है दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4। C को एडमिट किया जाता है फॉर द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। C ब्रॉट 2,40,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। 2,40,000 रुपये गुडविल प्रीमियम के लिए लेके आते हैं एंड 1,20,000 फॉर देयर कैपिटल, अपनी कैपिटल के लिए आते हैं फॉर हर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बी द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू ए विल बी। ए को कितना गुडविल प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा। तो बेटा आपको एक रूल बताते हैं, आपको कंडीशन बताते हैं जब किसी पार्टनर का हमें रेशियो गिवन नहीं होता। जैसे कि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो बेटा ए और बी का जो रेशियो रहा होगा हम जानते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 होता है। एक कंडीशन और आपके लिए, अगर कोई पार्टनर 1/4, 1/5, 1/6 इसमें न्यूमरेटर जो है कॉमन होता है, तो बेटा जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाई रेशियो होता है। तो बेटा इनका सैक्रिफाई रेशियो भी यही होने वाला है 1:1। और गुडविल प्रीमियम जो है बेटा वो कितनी लेके आया, 2,40,000। 2,40,000 को दोनों 1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेटा दोनों को ही 1,20,1,20 मिल जाने हैं। 2,40,000 को 1:1 में। बेटा ध्यान रखना है, ये मैंने 1:1 ओल्ड रेशियो नहीं लिया है, ये हमारा सैक्रिफाई रेशियो है। कंडीशन जब कोई पार्टनर 1/4, 1/5, 1/6 के लिए आता है और क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि पर्टिकुलर इनकमिंग पार्टनर ए से इतना लेगा या बी से इतना लेगा, इट मींस ओल्ड पार्टनर से इस रेशियो में लिया जाए, तो हमें क्या एज्यूम करना होता है, जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाई रेशियो है। तो सैक्रिफाई रेशियो भी 1:1 हो गया। तो 2,40,000 को ये 1:1 में बांटते तो 1,20,000 इंडिविजुअली पार्टनर्स को मिलने वाले हैं। सी ब्रॉट 2,40,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 1,20,000 फॉर द हर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू। तो बेटा एक चीज ध्यान से देखनी है, यहाँ पर जो थोड़ी सी एक एरर है यहाँ पर, जो ये 2,40,000 है ये पार्टनर की कैपिटल है और जो 1,20,000 है पार्टनर की गुडविल है। तो ये 1,20,000 जो गुडविल है पार्टनर की, क्वेश्चन टाइपिंग एरर थोड़ी। तो ये बेटा क्या होगा, ये हमारा सैक्रिफाई रेशियो 1:1, तो 60,000 इंडिविजुअली एक पार्टनर को मिलने वाला है। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 2:1 का मतलब होता था 2/3, 1/3। आगे बोलता है सी इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000, 1,89,000। सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश। सी अपने हिस्से गुडविल कैश में ले आते हैं। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू। किस तरह क्रेडिट किया जाएगा, बेटा हम जानते हैं सैक्रिफाई रेशियो में किया जाता है। ए का जो ओल्ड रेशियो है 2:3 है और जो न्यू रेशियो है 4/9 है। सिमिलरली बी का 2/9 है। कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा एलसीएम 9 आता है। यहाँ पर 3 की टेबल में 3 3 9, 3 2 6 -4, इट इज 2/9। सिमिलरली फॉर बी एलसीएम होगा 9, 3 3 9, 3 3 9 और -2, 1/9। तो रेशियो जो बन रहा है बेटा मेरा सैक्रिफाइड 2:1। 2:1 में अगर हम क्रेडिट करते हैं तो बेटा जो फर्म की गुडविल है, पहले तो देखते हैं फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल मेरे पास जो है बेटा 1,89,000 है। फर्म की गुडविल जो है हमारे पास 1,89,000 है। तो सबसे पहले आपको निकालनी है पार्टनर की, इनकमिंग पार्टनर मतलब सी की जो गुडविल होगी 1,89,000 इंटू सी का जो शेयर है बेटा 2/9 बोल सकते हैं। 2/9 कैलकुलेशन करते हैं। 9 2 18, 9 1 9, 21, इट इज
इंटू 2 इट इज़ 42। टोटल जो गुडविल हो गई 42,000 हो जाती है। 42,000 को बेटा सेक्रीफाई रेशियो 2:1 बांट देते हैं। अगर 42,000 को बेटा 2:1 में डिवाइड करते हैं तो बेटा ये हमारी जो गुडविल आने वाली है, एक को आने वाली है बेटा ये आपका 28,000, दूसरे को आने वाली है बेटा 14,000। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए को 14, बी को 7 गलत है, ए को 12, बी को 9 गलत है, ए को 42 ये भी गलत है। क्वेश्चन ने पूछा है कि 9 2 जा 9 1 जा 21, 21 ये हो जाएगा आपका 42 होने पर ये बेटा क्वेश्चन ने पूछा है कि सेक्रीफाई रेशियो में बटेगी गुडविल 42 को 2:1 में बांटते हैं तो बेटा 28 और ये आपका 14 बन जाता है। कुछ गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ए को 14 गलत है, ए को 12 ये भी गलत है, ए को 42 ये भी गलत है। तो ऑप्शन बेटा यहाँ पर होगा, ऑप्शन यहाँ पर जहां पर ये ऑप्शंस ए को 28 देना है और बी को जो देना है आपको 14 देना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। इट मीन 5/8 and 3/8. They admit Z into the partnership for the 1/5 share in the profit which is acquired equally from X and Y। अगर बेटा X and Y से जो हमारे मिस्टर Z आते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1/5 है। 1/5 को जो Z लेगा इक्वली लेगा X और Y से। अगर बेटा X और Y को हमें X और Y से 1/5 को इक्वली लेना है तो बेटा क्या होगा बेटा इक्वली 1/10 होगा। 1/10 इनसे लिया जाएगा, 1/10 ही इनसे लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है Z brings 40,000 एज गुडविल प्रीमियम, गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिट तो 1/10 बेटा यही सेक्रीफाई है, जिस रेशियो में वो दे रहे हैं तो वही सेक्रीफाई है, वो दोनों इक्वली दे रहे हैं। 1/5 के लिए आया, दोनों ही इक्वली दे रहे हैं तो 1/10 मतलब सेक्रीफाई भी इक्वली होगा। सेक्रीफाई जो होगा बेटा फर्म की गुडविल कितनी है 40, जो पार्टनर ला रहा गुडविल तो 20,000 रुपये दोनों देंगे। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी जो दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 3:2 का मतलब क्या हो जाता है बेटा 3:2 3/5 एंड 2/5। आगे बोलते हैं C is admitted into the partnership for the 1/5 year. He pays 1 lakh as goodwill. The ratio of the partner A, B and C is 2:1। तो बेटा सेक्रीफाई निकालते हैं 2/5 सेक्रीफाई रेशियो जो होने वाला बेटा 1/5 यहाँ से हो जाएगा आपका और ये आपका नील हो जाएगा। तो केवल एक ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, सारी की सारी गुडविल एक ही पार्टनर को मिल जाएगी। इट मीन्स मिस्टर ए को मिल जाने वाली है जो कि हमारा 1 लाख है। 1 लाख केवल ए को, ओनली ए, क्योंकि बी जो है बेटा सेक्रीफाई है, सॉरी नाइदर सेक्रीफाई नाइदर गेन नोर गेन, ये नील आ रहा है। जो रेशियो पहले था वही रेशियो इनका 2/5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बेटा ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर है, मिस्टर ए मिस्टर बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए बी 2/3 1/3। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ए एंड बी सरेंडर one half of their respective shares in favor of C। दोनों ही अपने शेयर का आधा आधा देते हैं, अपने शेयर का आधा। 2/3 का हाफ ये दे देता है, इट मीन्स ये होगा बेटा 2/6। इस तरह अपने शेयर का हाफ ये भी दे देता है, हाफ मतलब 1/2 होता है बेटा, 1/2 ये देता है 1/6। ये भी 6 है, ये भी 6 है। 2 जो सेक्रीफाई रेशियो का बेटा 2:1 होगा। 60,000 को 2:1 में देते हैं तो एक देगा 40, एक देगा 20। क्रेडिट गुडविल को किस तरह क्रेडिट किया जाएगा 40 और 20 ऑप्शन बी।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 है। पी एंड क्यू, पी एंड एस आर द पार्टनर्स, रेशियो 3:2। आर इज एडमिटेड फॉर द 1/5 शेयर, आर को 1/5 के लिए एडमिट किया जाता है। एंड ही ब्रिंग्स 42,000 एज अ गुडविल प्रीमियम। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, his share of goodwill which is to be credited to his capital account of P and Q respectively with 31,500 and 10,500। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो बेटा देखिए ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बेटा आपको ध्यान है कि जो गुडविल प्रीमियम जो बटी है वो इनको अमाउंट में 31,500 मिली है और इनको 10,500 मिली है। तो हम जानते हैं बेटा जैसे कि जो गुडविल मिलती है पार्टनर को सेक्रीफाई रेशियो मिलती है। कैसे मिलती है वो? सेक्रीफाई रेशियो में। तो बेटा जो गुडविल का प्रीमियम का अमाउंट पैसा है वो टोटल जो है 42,000 है। और 42,000 में ए को जो मिला है वो मिला है 31,500। सिमिलरली जो बी को मिला है बेटा वो एस को, मतलब पी को मिला है 31,500 और एस को जो मिला है बेटा 10,500। एक ये गुडविल को बटने वाला अमाउंट है बेटा। तो हम जानते हैं गुडविल जो बटती है बेटा सेक्रीफाई रेशियो बढ़ती है। सेक्रीफाई मतलब 3:1 में बटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ने न्यू रेशियो पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? न्यू रेशियो। बेटा ये 1/5 जो दिया होगा सेक्रीफाई इन्होंने इस तरह करा होगा, 1/5 का 3/4 पी ने दिया होगा, मतलब इसे कह सकते हैं 3/20। इसी तरह 1/5 का 1/4 जो दिया होगा वो एस ने दिया होगा, इसका मतलब 1/20। तो बेटा सेक्रीफाई रेशियो यहाँ से 3:1 यहाँ से भी दिख रहा है, ये देने वाली वैल्यू है। देखते हैं इनका जो रेशियो था, पहले क्या रेशियो था इनका? 3:2। ठीक है, और सेक्रीफाई रेशियो मैं यहां से निकाल चुका हूं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो ये वैल्यू इन्होंने सेक्रीफाई की है। तो देखिए बेटा ए का 3/5, बी का 2/5, सी भाई साहब 1/5 के लिए आ रहे हैं, सी भाई साहब 1/5 के लिए आ रहे हैं, 1/5। तो बेटा इसने अपने हिस्से में से दिया 3/20, इसने अपने हिस्से में से दिया 1/20। कैलकुलेशन करते हैं, ये एलसीएम हो गया 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 -3 इट इज 9/20। इसी तरह बेटा इसका करते हैं, एलसीएम होगा 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 8 -1 इट इज 7/20। इसको 20 बनाना है, लास्ट वाले को बराबर करते हैं, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारा 20। तो बेटा 9:7:4, 9:7:4, ऑप्शन बी। सिमिलरली दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2/3 एंड 1/3 है। C and D are admitted and profit sharing ratio will become 6:4:4:1. Goodwill is valued at 9,000. C and brings required goodwill in cash. Credited will given to A और B को किस तरह अमाउंट दिया जाएगा? तो मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्म की गुडविल की बात करते हैं। फर्म की जो गुडविल है 9,000 है। ठीक है, फर्म की गुडविल का बेटा जो अगर मैं बात करूं जो सी लेके आने वाला है, सी लेके आएगा बेटा 6 4 10 5 14 और 1 15। तो बेटा 15 में से जो सी लेके आने वाला है, सी डी रिक्वायर्ड अमाउंट, तो 4 ये टोटल अमाउंट दोनों मिला के जो लेके आएंगे 5/15 लेके आने वाले हैं। तो 5/15 मतलब 3, तो 3,000 हो जाएगा। अब 3,000 देख लीजिए किसका सम बैठ रहा है। पहले तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल, क्योंकि टोटल अमाउंट जो बटने वाला 3,000 ही नहीं बैठ रहा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। ऑप्शन ए बिल्कुल मेरा सही है। तो बेटा कुछ ये ट्रिक से स्पीड से एमसीक्यू सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि जो टोटल फर्म के अंदर गुडविल आ रही है नए पार्टनर के द्वारा वो 3,000, तो वही बटने वाली है। तो बेटा जहाँ भी आपको 3,000 उसका सम दिखे वही हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। A and B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। They admit C into the partnership for the 3/10 share in the profit. A send up 1/3 of his share and B send up 1/4 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is 1 lakh
गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख, व्हाट शी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू। बेटा देखिए ध्यान से, अगर कोई पार्टनर अपना अमाउंट अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाता है तो हमें उससे कैपिटल अकाउंट निकालते हैं, लेकिन कैपिटल पार्टनर्स को जो सेक्रीफाई पार्टनर उन्हें देनी ही होती है। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो फर्म की गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है 6 लाख है, सबसे पहली बात। अब जो मिस्टर आते हैं मिस्टर सी के हिस्से की गुडविल बेटा जो हो जाएगी 6 लाख इंटू 3/10 हो जाएगी, 3/10। जैसे कि जानते हैं बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1,80,000। तो पहले देखिए 1,80,000 गुडविल कहाँ बट रही है, एक ये भी 1,80,000 है, ये भी 1,80,000 है, ये भी, ये ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल बेकार है यहाँ पर। इसी तरह ऑप्शन डी बेकार है। तो ए और बी में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर 3/5 था, 1/3 क्या हो जाता है, ये आपका 1/3 मतलब आपका बेटा जी 3/15। सिमिलरली फॉर बी भी सेक्रीफाई करता है अपने शेयर का 2/5 का 1/4, दैट इज 4/2/20। कैलकुलेशन करते हैं तो ये 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, और इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 1260, ये हो जाएगा 860। तो 3:2 में सेक्रीफाई करते हैं। अगर 3:2 में डिवाइड करता हूं मैं बेटा इसे, तो 5 होगा, 5 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ जाता है आपका 36, 3 जा 108, 108 एंड 72। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया मेरा बच्चा यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, कौन से अमाउंट को डेबिट किया जाता है, गुडविल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, कैश अकाउंट को, या फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा देखिए ध्यान से, जब कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है, ब्रिंग्स तो लाने वाली बात कर रहा है, तो लाने वाली एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम होता है, डेबिट होता है हमारा कैश अकाउंट और क्रेडिट होता है हमारा गुडविल प्रीमियम। तो क्वेश्चन ने पूछा डेबिट किसे करेंगे, तो ऑप्शन सी मेरा ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल नहीं लाता है तो क्या करते हैं बेटा, जो हमारा पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट कर देना होता है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट हमें उसको डेबिट कर देना होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर आपको मतलब पहले ही गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही थी, इसे कहते हैं अपीयर्ड गुडविल, तो इसे हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, वो भी डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, ध्यान रखना है आपको। Goodwill already appearing in the balance sheet at the time of the admission of a partner is transferred to old partner's capital account in their old ratio। बेटा जब जो हमारी गुडविल अपीयर्ड होती है बैलेंस शीट के अंदर, जो लिखी हुई होती है ऑलरेडी, या फिर हम बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसे हमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देना होता है। तो ओल्ड रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर का एडमिशन किया जाता है, द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बेटा ये हमारा ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चाहे आपका WCR हो, चाहे आपका IFR हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं बेटा। 39 में क्या पूछा है, A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. D is admitted as a new partner and they decide to change their profit. They decide to share future profit and loss in the ratio 4:3:2:1. Their balance sheet as on date showed a balance of 45,000 in the advertisement suspense account. तो बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ABC में बटेगा, वो भी ओल्ड रेशियो, मतलब 2:1 में ABC के बीच में कितना है 45,000 को बेटा 2:1 में ABC 2:1। तो बेटा ये होने वाला है 5, टोटल करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, 9 2 18, पहले को 18, दूसरे को भी 18, तीसरे को आपका 9। तो जिस ऑप्शन में ये बैठा आप देख लीजिए कौन सा ये ऑप्शन ए बिल्कुल मेरा यहाँ पर सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, द फर्म
of P, Q and R sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1. Had the balance of general reserve account amounting 1,80,000 as joined as a new partner, and new profit sharing ratio between the partner is 3:3:1. Partner decide to keep the general reserve unchanged in the books of account. वो जनरल रिजर्व को ऐसा का ऐसा ही रखना चाहते हैं जैसा हमारा जनरल रिजर्व बुक में है। तो द इफेक्ट ऑफ विल बी, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो कौन से पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, कौन से पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन ये है हमारा। बेटा जी ध्यान रखना कि अनचेंज का मतलब यहाँ पर सेम होता है। जब हमें जनरल को कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या तो एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो अगर मुझे ऐसा का ऐसा ही रखना तो वो सेक्रीफाई रेशियो बढ़ता है। बेटा ध्यान रखना, गेनिंग सेक्रीफाई, जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, 6, 10, 3, 10, 1, 10, ये होगा बेटा हमारा 3, 10, 3, 10 और ये भी 3, 10। तो बेटा 3, 10, 3 ना तो सेक्रीफाई कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं, ये हो जाएगा बेटा हमारा 6 में से 3 जाएगा तो 3/10 सेक्रीफाई हो गया, ये 1 - 3 ये 2/10 गेन हो गया। और जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी हमारा कौन है, गेन, मिस्टर सी, 1/10, वो भी गेन है 1/10। दो गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाई कर रहा है। किसको क्रेडिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई। क्रेडिट की बात की है उन्होंने, शायद क्रेडिट पूछा है, क्रेडिट किसे किया जाएगा। तो अगर बेटा मैं बात करूं 1,80,000 की इंटू 3/10 की, तो 54,000 से क्रेडिट किया जाएगा, वो भी मिस्टर पी को, क्योंकि वो सेक्रीफाई पार्टनर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए ध्यान से बेटा क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये ध्यान रखना है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है मेरे बच्चा लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। अकाउंट इन अपीयरिंग द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर किया जाता है बेटा, इसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्हीं में बढ़ता है ये हमेशा, वो भी ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है ए फर्म्स बैलेंस शीट हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000। एक WCR जो हमारे पास है 30,000 का है। ए न्यू पार्टनर एस्टिमेटेड द लायबिलिटी ऑफ द अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड 18,000। द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा अमाउंट हमारे पास WCR का 30,000 है, क्लेम आ जाता है 18,000 का। बेटा जो बचा हुआ है 12,000 उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कौन कौन से पार्टनर है, ए फॉर्म, इसके अंदर पार्टनर्स दिए हैं, पार्टनर का नाम गिवन नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन में पूछा है ओल्ड रेशियो द वर्कमैन कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो बेटा अमाउंट में देखते हैं 12,000 हो जाएगा, पार्टनर का नाम गिवन नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है मेरा, ए फॉर्म हैड अ बैलेंस शीट हैड अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 30,000। बेटा यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ जाता है वही कि हमारे पास WCR जो है, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR जो मेरे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है मेरे पास बेटा 30,000 का है। लेकिन इस बार क्लेम जो आ जाता है, क्लेम जो आ जाता है यहाँ पर 45,000 का, जो कि ज्यादा है। तो बेटा जब बचता था तो पार्टनर अपने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट लेते थे। तो अब ये 15,000 का जो लॉस है जो कम पड़ रहा है, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही बियर करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड नहीं होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ लॉस के रूप में जाएगा, वो भी डेबिट साइड। ये चीज याद रखनी होती है कि जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन कम, रिजर्व कम होता है और क्लेम जाता है, तो हमें इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है एज अ लॉस, क्योंकि कम पड़ गया पैसा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो है एक लॉस के रूप में आएगा। हम वी आर प्रिपेयर फॉर 30,000 बट क्लेम कितने के लिए, 45,000 के लिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। A firm's balance sheet had a investment fluctuation reserve 30,000. A new partner is admitted. Investment in the books is 5 lakh. Market value of the investment is price is 540. हमारा जो IFR है बेटा 30,000 का है। हमारा जो IFR है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 30,000 का है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 5 लाख है।
अब लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो 5,40,000 हो जाती है, तो अच्छी बात है, ये बढ़ जाती है। तो हमारा IFR ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ऐसे कैसे बढ़ेगा, 40,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा पूरा का पूरा 30,000 बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो बेटा दिस इज द लास्ट वीडियो और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आ, बेटा हम जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार अपनी जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, मेरी यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हैं, जो मेरा पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जरूर ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एक कैसा नेचर है, नॉमिनल नेचर का है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। आई होप आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को हमारे शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए और आपके क्वेश्चन सभी के सभी ठीक होना चालू हो जाएंगे और एक आप अच्छा स्कोर करेंगे। और अपने सभी फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए और सभी को बताइए कि हम MCQs कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माय वीडियो।